चंद्रपुर सरयू नदी के मोड़ पर बसा पुराना कस्बा था। वहां के पुराने हवेली नुमा घरों के बीच एक जमींदार प्रताप सिंह का घर भी था। वो अपनी पत्नी सावित्री और 2 बेटियों, बड़ी बेटी काजल जिसकी उम्र 22 साल और छोटी बेटी रूपा जिसकी उम्र 18 साल थी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। खेत खलिहान, गुड़ मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी कमाई होती थी, मगर घर का रंग ढंग सीधा साधा था। सावित्री ने दिखावे को कभी बढ़ावा नहीं दिया। फसल के मौसम के बाद जमींदार ने काजल को पास बैठाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी सेठ गोविंद अग्रवाल का बेटा अरविंद। बड़ा घर, बहुत सारी जमीन, सब सुविधा है उसके पास। क्या कहती हो, तुम बोलो तो तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं? काजल ने सुनते ही चमक भरी आंखों से माँ बाप को देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप मुझे जहाँ ब्याह देंगे मैं वहीं चली जाऊंगी। जबकि काजल मन ही मन बड़े घर और बड़े लोगों के रिश्ते के बारे में सुनकर अंदर से बहुत खुश हो रही थी। बचपन से माँ पिताजी ने सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान रहती थी, इतना ऐशो आराम दूसरे घर भी देखने को मिलेगा या नहीं। पर भगवान का एहसान है, उसने मुझे मायका और ससुराल दोनों ही खाते पीते दिए हैं। काजल मन ही मन खुश थी और ये बात जमींदार अच्छे से जानता था। इसलिए उन्होंने अब अपनी दूसरी बेटी रूपा से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो है ना हमारे लाला विष्णुदत्त जी, जो राजा के यहाँ खजांची का काम करते हैं। उनका बेटा अभी अभी शहर से पढ़कर आया है। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। उनको तुम बहुत पसंद हो। वो तुमसे अपने बेटे के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान के बेटे अर्जुन से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? वो अर्जुन जिसके घर 2 टाइम का भोजन भी समय से नहीं पकता है, तुमको उस घर में कैसे ब्याह दूं? अरे मेरी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं? जमींदार को गुस्सा आ गया। उसकी तेज आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी सावित्री भागते हुए आई। क्या हो गया जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे सुन रही हो अपनी बेटी की बात? ये उस भूखे नंगे अर्जुन से विवाह करने की बात कर रही है। ये आप क्या कह रहे हो? अर्जुन, और वो भी इस हवेली का जमाई बनेगा? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या? समझाओ इसको, मैं इसका रिश्ता पक्का करके आता हूँ। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है और इनको रिश्ते को ठोकर मारनी है? नहीं बेटा, अच्छे रिश्तों को ठोकर नहीं मारते, किस्मत से मिलते हैं आजकल रिश्ते। वो देखो, निकुंज की बेटी पूरे 25 साल की हो गई है, आज तक ब्याह नहीं हुआ। उसको भी शुरू में कोई लड़का पसंद नहीं आया। जब समय था उसने पसंद नहीं किया। आज उसको कोई पूछने नहीं आता। क्या तुम भी यही चाहते हो? तुम भी उसी की तरह बिन ब्याही रह जाओ? माँ, मैं किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल रही, बस पिताजी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जिससे प्रेम करूंगी वही दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा मेरे लिए। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए माँ, आप पिताजी को समझाइए। सावित्री ने जमींदार की ओर देखा, जो गुस्से से अभी तक रूपा को घूर रहे थे। सावित्री के दिल में ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जो सुबोध की बेटी ने किया था प्रेम में आकर, वो हमारी बेटी भी कर ले। मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। मुझे जमींदार साहब को समझाना होगा, कहीं बेटी क्रोध में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। सावित्री ने जमींदार जी की तरफ देखकर कहा, हम लोग बचपन से अपनी दोनों बेटियों को इतना प्यार देते आए हैं, हमारा मन ऐसा हो रहा है जैसे हम अपनी बेटी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं। सावित्री, वही तो मैं सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी बड़े घर की बहू बनने वाली है। यदि छोटी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी तो लोग हमें तरह तरह की बातें कहेंगे। बेटी अमीर घर में जाए या गरीब घर में, तकदीर अपनी ही लेकर जाती है। आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए और दोनों का विवाह तय कर दीजिए। तो तुम ये कह रही हो कि मैं रूपा का विवाह अर्जुन से ही तय कर दूं? हाँ जी, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धनवान होना लिखा होगा तो एक दिन वो भी धनवान बन जाएगी। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, हमें भी रूपा को किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए।
हमने तो दोनों बच्चों के हमेशा सारे शौक और उनकी हसरत पूरी की है। अब ये फैसला भी रूपा का ही होना चाहिए। जमींदार और सावित्री दोनों बेटियों का विवाह करा देते हैं। विवाह के बाद काजल एक बड़ी से घर में जाती है और रूपा छोटी सी झोपड़ी में जाती है। दोनों बहनों का घर आमने सामने था, बीच में बस एक नदी थी। काजल अपने घर की छत से रूपा का छोटा सा घर देखते हुए अरविंद से बोली, देख रहे हो इस झोपड़ी में रूपा कैसे पड़ी हुई है। यदि पिताजी की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये अर्जुन भी ना राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है, बदले में महाराज उसको 1-2 समय की रोटी दे देते हैं। अब इससे कितना ही घर चलेगा। तुम देखना, एक दिन रूपा को अपनी गलती का एहसास होगा। अब जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे लिए किस रंग की साड़ी लानी है? कल ही हमारा विवाह हुआ है। पिताजी ने और आप लोगों के परिवार ने मुझे इतनी साड़ियाँ दी हैं। अब क्या आवश्यकता है साड़ी की? अरे आवश्यकता है, बिल्कुल है। मैं चाहता हूँ जब भी मैं घर के अंदर आऊँ तुम्हारे लिए कुछ कीमती उपहार लेकर आऊँ। अरविंद की बातें सुनकर काजल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और रूपा अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। अर्जुन की माँ गौरी चूल्हे पर खाना पका रही थी। धुआं दूर दूर तक फैला हुआ था। रूपा उनके पास आई और बोली, माँ जी आप हट जाएं, मैं खाना पका देती हूँ। अरे बिटिया, नई दुल्हन है, तू खाना कैसे पकाएगी? दुल्हन नहीं हूँ माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और बेटियों के सामने माँ काम नहीं करती। बेटा, तुम बड़े घर की बेटी हो, तुमको ये चूल्हे पर खाना पकाना कहाँ आता होगा। तुम्हारे घर में तो वो होता है ना, स्टोव और खाना पकाने वाली भी। माँ जी, मैंने कभी चूल्हे पे खाना तो नहीं पकाया है, परंतु इतना पता है जब तक जिंदा हूँ आप मेरे सामने कोई काम नहीं करेंगी। लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटी बिगड़ी हुई होती है। मेरे अर्जुन की तो किस्मत ही पलट गई जो इतनी अच्छी बहू घर में आई है। इंसान की असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छी संस्कार, सच्ची प्रेम और अपनापन में होती है। अमीरी गरीबी से किसी की अच्छाई तय नहीं होती। माता पिता को बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार हर कठिन परिस्थिति में साथ निभाता है। घमंड और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जबकि सादगी और नेक दिल इंसान को सबका प्रिय बना देती है।